हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। और दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे सीटेट और टेट की प्रिपरेशन के बारे में। और आज फिर से हमारा सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स फॉर पेपर 1। जैसे हमने अपनी जो फर्स्ट सेशन था मैथमेटिक्स का, जो लास्ट सेशन था, जो प्रीवियस था, उसमें हमने बात की थी ज्योमेट्री टॉपिक को लेकर और उसमें से हमने एंगल्स की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को समझा था। सिमिलरली आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स टॉपिक के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को समझेंगे। उसी की तरह इसी की भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगी। तो सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और ये सेशन सीटेट, टेट, केवीएस, एमपी टेट, यूपी टेट या किसी भी स्टेट के टेट के मैथ्स पेपर 1 के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दिस इज़ अमनप्रीत कौर फ्रॉम नॉलेज एंड वी। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। जैसे हमने लास्ट अपने सेशन में बात की थी एंगल्स के बारे में और उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन समझा था, तो आज हम बेसिकली नंबर्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि इनमें से बेसिकली कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। आप जितने मर्जी पुराने पेपर्स को उठा के देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को। तो जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के बारे में कि नंबर्स हैं क्या होते हैं नंबर्स। नंबर्स आर द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यूज टू काउंट, मेजर एंड नेबल। उन्होंने कहा कि जो नंबर है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एक तरह की, जिसको हम नंबर्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को काउंट, मेजर या उसको लेबल करने के लिए। जैसे मैंने अपनी सेशन को लेबल किया है नंबर 2, राइट। सो हम नंबर्स को इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। वी हैव 10 डिजिट्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग। आपको पता है हमारी काउंटिंग में जो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, इसमें हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, दैट इज़ 0 to 9। कभी भी 1 to 10 नहीं काउंट करना कि हमारे पास 1 to 10 नंबर्स होते हैं, नहीं, क्योंकि 10 में तो 1 और 0 रिपीट हो जाता है। तो हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 पे और एंड होता है 9 पे। तो वो आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये टोटल मिलके 10 बन जाते हैं, क्योंकि 10 में तो आपका 1 और 0 फिर से रिपीट हो जाता है। The basic classification of numbers are even, odd and prime numbers. All mathematical operations are based on numbers. जी हाँ, उन्होंने कहा अगर बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर्स तो बहुत तरह के आते हैं, लेकिन जो बेसिक और कॉमन माने जाते हैं वो होते हैं आपके ऑड, इवन और प्राइम नंबर्स। और जितने भी उन्होंने कहा है जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो हमारे नंबर्स के ऊपर ही होते हैं। अगर हमारे पास नंबर्स नहीं होते तो हम कभी भी अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये तो थी बेसिक नंबर्स के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। जी हाँ, अगर हम अब टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम बेसिकली काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइक 0 1 2 3 4 5 6। हम 0 को इसमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब काउंट करेंगे हम 0 थोड़ी यूज़ करेंगे। हम ऑब्वियसली कोई एक चीज़ तो पड़ी होगी ना जिसको हम काउंट करेंगे, तो काउंटिंग नंबर्स हम इसे कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ईच ऑफ 1 2 3 4, मतलब जितने भी नंबर्स उन्होंने कहा ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1, वेयर एज अ लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। हमें स्मॉलेस्ट तो पता है 1 है, क्योंकि वहाँ से वो शुरुआत हो रही है उसकी नंबर्स की, बट हमें लार्जेस्ट नहीं पता, बिकॉज दे आर इन्फिनिट। इनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है कि आपकी काउंटिंग कहाँ जाके ख़त्म होगी, कोई लिमिट ही नहीं है, देर आर एंडलेस। इसलिए हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। नंबर 3, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 1। जी हाँ, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? अगर मैं आपको कहूँ कि 13 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, तो वो आएगा 14, कि उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या है। तो उन दोनों में फ़र्क कितना है, 13 और 14 में? 1 का। तो यही उन्होंने कहा है कि जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है 1 का, दे आर डिफर बाय 1। तो ये तो बात रही हमारे नेचुरल नंबर्स की, कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, बस चलते जाइए। हमारी अनलिमिटेड काउंटिंग में वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप है इवन नेचुरल नंबर्स। हम इसे इवन नंबर्स भी कह सकते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं वो क्या बता रहा है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। अ सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और आर मल्टीपल्स ऑफ 2 इज कॉल्ड सेट ऑफ इवन नंबर्स। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो ये आ सकता है कि उन्होंने कहा है कि इवन नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 की टेबल में आ जाते हैं। मतलब जिन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि वो नंबर्स लाइक जैसे हम ये कह सकते हैं 2 4 6 8 10 12, राइट, दीज आर और इवन नंबर्स। 2 2 2 2 स्किप होता जाएगा यहाँ से।
देयर आर इन्फिनिट इवन नंबर्स, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ये इन्फिनिट है, इनकी कोई है ही नहीं कोई लिमिट, दे आर अनलिमिटेड। जैसे आपके नॉर्मल नेचुरल नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, इसी तरह इवन नेचुरल नंबर्स की भी कोई लिमिट नहीं है। सो दे आर वो होते हैं जो मल्टीपल्स ऑफ टू, मीन्स जो टू के साथ जिनके मतलब हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या वो नंबर्स जो टू से डिविजिबल होते हैं, दे आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल इवन नंबर्स। ये चीज़ बहुत ईजी है, हमने बहुत सारी छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, इट इज़ जस्ट फॉर रिकॉल। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ। अ सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑड नंबर्स। जो नंबर्स टू से डिविजिबल नहीं हो सकते, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, दे आर ऑड नंबर्स। लाइक 1, 3, 5, 9, 7, ये सब क्या होगा, दे आर द ऑड नंबर्स। ये भी इन्फिनिट ऑड नंबर्स होते हैं, इनकी भी कोई हमारे पास लिमिट नहीं होती। टेकिंग टुगेदर ऑड एंड इवन नंबर्स, वो कह रहा अगर हम ऑड और इवन नंबर्स को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर्स, है ना। हमने कहा नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो उसमें इवन भी आ रहे हैं ऑड भी आ रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा अगर हम ऑड और इवन नंबर्स को इकट्ठा ले लें तो हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, होल नंबर्स। देखिए हमने नेचुरल नंबर्स ले लिए जो काउंटिंग के लिए, इवन जो टू से डिविजिबल, ऑड जो टू से डिविजिबल नहीं है, राइट। अब होल नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा होल नंबर्स। जी हाँ, जब हम नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हम उनमें ज़ीरो ऐड कर दें ना स्टार्टिंग में, तो वो फिर सारे होल नंबर्स बन जाते हैं। दैट मीन्स नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स एंड द होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0। जी हाँ, जैसे हमें पता है नेचुरल स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 है, इस तरह हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0। एंड वेयर एज द लार्जेस्ट होल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन। जी हाँ, जैसे हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को ऑब्टेन नहीं कर सकते, सिमिलरली हम लार्जेस्ट होल नंबर को भी ऑब्टेन नहीं कर सकते, नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमारी काउंटिंग का कोई एंड नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स डिफर बाय 1। जी हाँ, जो कॉन्जिक्यूटिव आपके होल नंबर्स होंगे ये भी नेचुरल नंबर्स की तरह, इनमें डिफरेंस 1 का होगा। 0 और 1 में 1 का है, 1 और 2 में 1 का है, 2 और 3 में भी 1 का डिफरेंस है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट 0 एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जी हाँ, मैंने कहा ना, सिर्फ हमने नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड किया और वो होल नंबर्स बन गए, इसलिए उन्होंने कहा है कि सिर्फ 0 को छोड़ के जो बाकी होल नंबर्स है वो सारे के सारे क्या हैं, वो नेचुरल नंबर्स ही आते हैं। आपका पॉइंट है क्यों आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि एवरी इवन जो इवन आपके नंबर है, एवरी इवन नेचुरल नंबर इज़ इवन होल नंबर, क्योंकि आपके जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो आपकी इवन होल नंबर्स भी माने जाएंगे। अगर 2 आपका इवन नेचुरल नंबर है तो 2 आपका इवन होल नंबर भी माना जाएगा। सिमिलरली उसने कहा एवरी ऑड नेचुरल नंबर इज़ अ ऑड होल नंबर, कि आपका जो ऑड नेचुरल नंबर 3 है वही आपका ऑड होल नंबर भी है। सो जितने आपके नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0, वो सारे के सारे जो आपके होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में ही काउंट होते हैं। तो ये तो बात रही हमारे होल नंबर्स के बारे में कि जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स, होल हो गया ना, होल की बात की उन्होंने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। जी हाँ, ये समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि ये जो पहली चीज़ें थी वो तो हमने बहुत बार क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। अब प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज़ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जी हाँ, अगर सिंपल भाषा में इसको समझे तो उन्होंने ये कहा है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। अब 2 फैक्टर्स का मतलब कि या तो देखिए हर जो नंबर है दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ 1, वो 1 के टेबल में आ रहा है और वो अपने टेबल में आएगा, तो उससे हम मानेंगे प्राइम नंबर्स। ये देखिए, एक्सेप्ट 2 ऑल अदर नंबर्स और ऑड, इसे हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम फर्स्ट लाइन को एक बार देख लेते हैं। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अब देखिए हम अगर नंबर 2 ले लें तो नंबर 2 के 2 ही फैक्टर हैं, एक तो वो टेबल 1 में आएगा और एक वो अपने टेबल में आएगा। अगर 3 को ले लो वो भी 1 में आता है और 3 अपने ही टेबल 3 में आएगा। 2 फैक्टर्स हो गए, मतलब एक वो खुद और एक फैक्टर दूसरा। इसमें एक फैक्टर आपका 1 आ गया, एक दूसरा आ गया। आप 17 ले लीजिए, 17 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 17 अपने खुद के टेबल में आएगा और किसी में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब आप 4 को नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए 4 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा और 4 में भी आएगा, उसके 3 फैक्टर्स हो गए, इसलिए वो प्राइम नंबर्स में नहीं आएगा। तो प्राइम नंबर्स की ये कंडीशन होती है कि प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट 2, वो कह रहा है 2 को छोड़ के,
बाकी जितने आज तक प्राइम नंबर्स आते हैं ना वो सारे ऑड होते हैं, आप कभी भी चेक कर लीजिए। 2 से स्टार्ट हो जाती है प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद आपका 17, 19, ठीक है, 19 के बाद आपका 23, राइट, एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं। लेकिन जो 2 है ना वो ऑड नहीं आएगा। और एक और बात, जो 2 आपका 2 ही, अगर हम बात करें ना कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा, देखिए ध्यान से यहाँ पे स्मॉलेस्ट हमने देखना है, छोटा सबसे कौन सा है 2, लेकिन हमने इवन भी देखना है, तो 2 इवन है तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा 2 आ गया। अगर पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो देखिए स्मॉलेस्ट तो अब 2 है, लेकिन हम ऑड पूछा तो हम 2 को ले सकते, तो हम 3 को लेंगे, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपका आ जाएगा 3। तो अब बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जी हाँ, मतलब प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने नंबर्स बच जाते हैं ना वो सारे हम कॉम्पोजिट नंबर्स में मान लेते हैं, क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी एग्जांपल दी 4 की, वो 1 के टेबल में भी आएगा, वो 2 में भी आएगा, वो 4 में भी आएगा, राइट, तो वो आपके बन जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स लाइक 4, 6, अब देखिए 6, 8, 9 एंड सो ऑन। 6 देखिए 6 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा और 6 में भी आएगा, राइट। अब 8 को देखिए 1 में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा और खुद 8 के टेबल में भी आएगा। सो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए इसके, तो ये बन गए आपके कॉम्पोजिट नंबर्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, तो वो आपका 4 होगा। ये देखिए स्टार्टिंग में कॉम्पोजिट नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 4 से। 1 है जो आपका ना, वो 1 आपका यूनिक नंबर माना जाता है, ना वो प्राइम है ना वो कॉम्पोजिट है। 1 इज़ अ यूनिक नंबर, 2 is the smallest even prime number, 3 is the smallest odd prime number and 4th is the smallest composite number. ये देखिए अगर हम बात करें तो हमारे पास, जैसे मैंने आपके 2 की बात की, राइट, अब 2 है आपके पास, तो 2 किसी टेबल में आएगा, 1 में आएगा और 2 में आएगा, और तो किसी में नहीं आएगा। अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 आएगा 1 के टेबल में और 3 के टेबल में, इसके 2 फैक्टर्स हो गए। अब अगर मैं ले लूँ 5, तो 5 किस में आएगा, 1 के टेबल में और 5 के टेबल में, राइट। अब अगर मैं ले लेती हूँ आपके पास 19, तो 19 किस में आएगा, 1 के टेबल में और 19 के टेबल में। तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, ये आपके सारे के सारे हो गए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्यों हुए हैं, बिकॉज इनके कितने फैक्टर्स हैं, दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आप हमने, ये बात होगी हमारी प्राइम नंबर्स। और भी देख सकते हैं आप प्राइम नंबर्स कौन कौन से आपके बन जाते हैं, आपके बहुत सारे प्राइम नंबर्स बन सकते हैं, लाइक 19 हो गया। उसके बाद आप देखिए 23 आपका प्राइम नंबर है। उसके बाद 29 आपका प्राइम नंबर है, 31 आपका प्राइम नंबर है, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे जो आगे जिनके 2 फैक्टर्स है वो सारे आपके प्राइम नंबर्स में आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स में। अब देखिए, अब मैंने आपको कहा है कि 4 एक आपका कॉम्पोजिट नंबर है, 4 1 के टेबल में आता है, 2 2 सा 4 भी आएगा और 4 1 सा 4 भी आएगा, तो ये आपका हो गया कॉम्पोजिट नंबर। सिमिलरली अगर मैं 9 देख लूँ, तो 1 के टेबल में भी आएगा, 3 3 सा 9 भी आएगा और 9 1 सा 9 भी आएगा, तो इसके भी 3 फैक्टर्स हो गए। अब सिमिलरली अगर मैं 8 को देखते हैं हम, तो 8 1 के टेबल में भी आएगा, 2 4 सा 8, 4 2 सा 8 और 8 1 सा 8, 4 फैक्टर्स हो गए इसके, तो राइट। तो ये क्या बन गया आपके, ये आपके बन गए, जी हाँ। ये तो बात रही हमारी प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में। तो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इसमें आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, द इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए उसमें क्या है, इंटीजर्स में क्या आएगा, इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर्स में आपका ज़ीरो भी आएगा और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आएगा। मींस नेचुरल नंबर्स मींस आपके 1 2 3 4 भी आएगा, उसके बाद ज़ीरो भी उसमें इंक्लूड होगा, और ज़ीरो से पिछली जो वैल्यूज़ जो नेगेटिव में जाती हैं वो भी सारी इसमें आएंगी, लाइक -1 -2 -3 -4। देयर आर इन्फिनिट इंटीजर्स टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड एंड इन्फिनिट इंटीजर्स टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड। वो कह रहे दोनों तरफ आपके जो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ये दोनों तरफ इन्फिनिट नंबर, हमें पता ही नहीं है कि उस तरफ कितने आपकी नंबर्स है, क्योंकि काउंटिंग ही हमारी अनलिमिटेड है। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। नेक्स्ट है, और ये आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो आपके सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 जैसे हम पीछे पढ़ के आए वो सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट ये देखिए नंबर लाइन,
एक तरफ आपके 1 2 3 4 वाले इंटीजर्स हैं और दूसरी तरफ सेंटर में आपका 0 आएगी नंबर लाइन के ऊपर, इंटीजर नंबर लाइन के ऊपर, और जो आपकी लेफ्ट साइड है वो सारे आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। 0 ना नेगेटिव होगा ना वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो आपके जो राइट साइड है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो लेफ्ट साइड है वो सारे आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और ये बढ़ते जाएंगे क्योंकि हमारे पास इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, अगर सिंपल फॉर्म में समझे तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकें, और फ्रैक्शन में हम उसे ही लिख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो चीज़ फ्रैक्शन में लिखी नहीं जाएगी, तो वो रैशनल नंबर माना ही नहीं जाएगा। तो चलिए अभी पढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, यानी P डिवाइड बाई Q। हमने एक एग्जाम्पल ले ली, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ, मैंने आपको अभी बताया वेयर Q is not equal to 0. It is also a type of real number. ये एक तरह से रियल नंबर भी हम इन्हें माने जाते हैं। Any fraction with non-zero denominator is a rational number. अगर किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो यानी वो ज़ीरो नहीं है तो हम उसे रैशनल नंबर मानेंगे। Hence we can say that 0 is also a rational number. तो हम ये कह सकते हैं कि 0 भी अपने आप में एक तरह का रैशनल नंबर है ना, सिर्फ वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो वी कैन रिप्रेजेंट इन मैनी फॉर्म्स। हम 0/1 लिख सकते हैं, हम 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, बट हम 1/0, 2/0, 3/0 हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि फिर वो रैशनल नहीं होंगे, वो हमें इन्फिनिट वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। तो इसलिए रैशनल नंबर्स क्या होंगे जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 3/5, 5/7, 7/12, राइट। ये हमारे हो जाएंगे रैशनल नंबर्स। ये देखिए, रैशनल नंबर कैन बी मेड बाय डिवाइडिंग 2 इंटीजर्स। ये मैंने आपके बात बताया, आपके पास 2 इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स आपके सारे जो इंटीजर्स हैं, तो जब हम 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हम एक रैशनल नंबर फॉर्म करते हैं। जैसे 3/2 है तो ये आपका बन जाएगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट, इरैशनल नंबर्स। देन नंबर्स विच आर नॉट रैशनल और इरैशनल, जो रैशनल नहीं बन सकते वो सारे आपके आ जाएंगे इरैशनल नंबर्स। ये देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स जिसे हम कहते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद ऊपर चलते हैं ब्लू में, होल नंबर्स आ गए, उसमें सारे आपका 0 आ जाएगा और सारे आपके नेचुरल काउंटिंग नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। उसके बाद हम बढ़ते हैं इंटीजर्स की ओर। इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, आपके होल नंबर्स भी आते हैं, उनके ऑपोजिट्स भी आएगा और उनका 0 भी आएगा। लाइक 1 2, अगर हम नंबर लाइन शुरू करें, लेफ्ट साइड जाएं, 3 से शुरू करती है, 3 2 1 0 -1 -2 -3, मीन्स जो 3 था उसका ऑपोजिट -3 भी आ गया और 0 भी आ गया, और 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स भी आ गए। तो ये आपके इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स के बाद हमारी बात आती है रैशनल नंबर्स के ऊपर, कि वो नंबर जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे आपके होंगे रैशनल नंबर्स, लेकिन इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। जैसे 3/8 है, ये रैशनल नंबर है। अब 2/7 है तो हम इसको 27/10 लिख सकते हैं, हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब 7.0145 है तो हम इसे 70145/1000 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, सॉरी 10,000 हम लिख सकते हैं। तो दे कैन बी एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स। ये देखिए, सबसे पहले आपके आए नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, उसके बाद आपके सारे आ गए इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर्स 0 और नेगेटिव नंबर्स आ गए, देन आपके रैशनल नंबर्स आ गए जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म P/Q में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने कहा था जो रैशनल नहीं है वो सारे इरैशनल बन जाएंगे। तो ये देखिए, जैसे पाई वगैरह हम कह सकते हैं, अंडर रूट वगैरह कह सकते हैं, जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सारे आपके आ जाएंगे इरैशनल नंबर्स में। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि √10 इज़ अ रैशनल इरैशनल, तो वो इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। एवरी नंबर विच इज़ आइदर रैशनल और इरैशनल इज़ कॉल्ड अ रियल नंबर। वो कह रहा है कोई भी नंबर, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरैशनल हो, वो रियल नंबर है। नंबर 2, हर नेचुरल नंबर एक रियल नंबर है। नंबर 3, हर होल नंबर भी एक रियल नंबर है, हर इंटीजर भी एक रियल नंबर है, और हर
हमने ऊपर पढ़ लिया वो रिपीट हो गया कि वो भी एक रैशनल नंबर है। तो नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स रियल नंबर हैं, सारे इंटीजर्स रियल नंबर हैं, सारे रैशनल इरैशनल नंबर सारे वो रियल नंबर्स हैं। और ईच इरैशनल नंबर भी इज़ अ रियल नंबर। हमने फर्स्ट लाइन को यही रिपीट किया है कि ये सारे जितने हमने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ेंगे, कई बार इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट, 0 एंड 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये याद रखिएगा। ना 0 प्राइम नंबर है ना 1 प्राइम नंबर है। 1 मैंने आपको बताया है 0 यूनिक नंबर है और 0 इज़ अ होल नंबर है, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स में नहीं आएंगे। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर आपका स्मॉलेस्ट होगा 2। उसके बाद 1 क्या है आपका यूनिक नंबर है, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 के टेबल में तो हर एक चीज़ आ रही है ना, तो इसलिए वो यूनिक है अपने आप में। 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ये हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए 0 इज़ नॉट प्राइम, हम 0 को ना प्राइम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? मैंने कहा वो होल नंबर है, बिकॉज यू कैन नॉट क्रिएट एनी न्यू नंबर बाय हैविंग इट एज अ फैक्टर। 0 का तो कोई टेबल नहीं है, आप किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 आ जाएगी, तो वो तो कोई फैक्टर क्रिएट नहीं कर सकता, कोई नंबर क्रिएट नहीं कर सकता बाय हैविंग उसे फैक्टर लेते हुए। सो 1 इज़ कंसिडर्ड एज प्राइम एट सम टाइम। पहले कुछ टाइम पहले से 1 को प्राइम नंबर कंसिडर किया गया था, बट फिर वो जो थी वो चीज़ ड्रॉप कर दी गई, बिकॉज बहुत सारे रूल्स थे प्राइम नंबर्स के लिए। वुड नीड टू मेक इट स्पेशल केस, एक्सेप्शन फॉर 1, तो हमें वो एक्सेप्शनल केस लेना पड़ता था जो कि इम्प्रैक्टिकल था, इसलिए इसे मना कर दिया गया था। इसलिए 1 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट, तो चलिए ये तो बात थी हमारे नंबर्स के बारे में। अब नंबर्स से रिलेटेड कुछ और बातें हैं, लाइक प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि प्लेस वैल्यू में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। जब मैंने सीटेट का पेपर 2019 में दिया था, तो पेपर 1 में मैथ सेक्शन में प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। अब देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। वो कह रहा है आपके पास एक नंबर है जी 45, तो प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हर डिजिट की जो वैल्यू है, प्लेस है कि वो कौन सी जगह पे खड़ा है, वो उसकी प्लेस वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल द 5 इन 350 रिप्रेजेंट्स। अब हम अगर 350 ले लें तो 5 क्या है? टेंस है, ठीक है ना। 5 टेंस हम उसे कह सकते हैं, या हम उसे 50 कह सकते हैं। However 5 in 5006, तो 5 कौन सी जगह पे है? वो थाउजेंड्स पे है, सो इट इज़ ठीक है। तो ये दैट्स इट। तो ये देखिए, अगर मैं आपको कहूँ 486, राइट, तो अब मैं कहूँगी कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। 6 कौन सी जगह पे है? 6 है वंस पे, ये है टेंस, ये है आपकी हंड्रेड्स, राइट। तो 6 कौन सी जगह पे इसकी प्लेस वैल्यू आ गई? 6 वंस और 6। सिमिलरली 8 की आपकी आ जाएगी 8 टेंस, ये टेंस की जगह है, और 80। 4 हंड्रेड्स की जगह पे है, तो हम इसे कहते हैं 4 हंड्रेड्स, और फिगर में आ जाएगा 400। तो मतलब जिस जगह पे वो खड़ा है वो उसकी प्लेस वैल्यू है। तो चलिए इसी चीज़ को हम डायग्राम के फॉर्म में भी एक बार देख लेते हैं, टेबल के फॉर्म में। ये देखिए हमारे पास एक नंबर है 4376। अब 6 की प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 7 की 10s, 100, 3 की 100 और 4 की 1000s। तो अब इसकी डिजिट क्या है? ये देखिए, अब इसकी प्लेस वैल्यू 6 की क्या बनी? 1s, 7 की 10s, 3 की 100s और 4 की 4000, क्योंकि हम जैसे हम बोलते हैं ना वैसे ही प्लेस वैल्यू आ जाती है। अगर हम इसको बोल के देखिए 4376, तो अपने आप ही प्लेस वैल्यू हमारे मुंह से निकल जाती है। तो अगर हम इसे डिजिट वैल्यू इन नंबर्स में लिखें तो फर्स्ट की आ जाएगी 6, 7 की 70, 300 है, 100 में 20, 300, 4000 में 40, तो 4000। तो ये आपकी बन गई प्लेस वैल्यू। अब बात करते हैं अगर फेस वैल्यू के बारे में, तो फेस वैल्यू ऑफ द नंबर इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट और न्यूमरल इटसेल्फ, कि जो नंबर की बात हम कर रहे हैं, जैसे हमारा फेस सेम है वो चेंज नहीं होता। सिमिलरली फेस वैल्यू भी किसी नंबर की चेंज नहीं होती और ना ही उसके साथ कोई डिजिट लगता है, वो सेम ही रहता है। किसी भी नंबर, अगर नंबर हम ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है 12783, तो हमने 2 की अगर फेस वैल्यू पूछी है तो जो 2 की फेस वैल्यू होगी वो 2 ही रहेगी।
ठीक है, ये देखिए अब हम एक नंबर है, हम दोनों को चेकआउट कर लेते हैं, फेस और प्लेस वैल्यू को। अगर 3679 में हम फेस वैल्यू देख रहे हैं 3 की, 3 में 3 तो 3 रहेगी, 6 की 6, 7 की 7, 9 की 9, और प्लेस वैल्यू 9 की आ जाएगी 9 वंस, 7 की 7 टेंस, 6 की 6 हंड्रेड्स और 3 की 3 थाउजेंड्स। तो ये तो बात रही हमारी फेस वैल्यू की। डिफरेंस का ना क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में कि डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज़, जैसे 2 नंबर आपको दिए होंगे, उनका डिफरेंस निकालना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते होते हैं। तो डिफरेंस रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, तो वो किस तरह से आते हैं, ये देखिए। अगर उन्होंने कहा होगा आपके पास एक नंबर है 5236 और वो आपसे कहेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 6, कि 2 एंड 6 की जो प्लेस वैल्यू है इनका डिफरेंस हमें निकालना है। तो अब देखिए 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी आपकी 200, अब 6 की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होगी 6, तो आपको डिफरेंस निकाल के देना होगा, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 194। या उन्होंने कई बार ऐसे दिया होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। उसमें हम क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है 8148। अब उन्होंने कहा डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8, कि 8 की ही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या फ़र्क होगा। तो प्लेस वैल्यू 8 की क्या आ जाएगी 8000 और इसकी फेस वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में, वो ज़रूर करके जाइए। तो जी हाँ, तो ये तो था मेरा आज का सेशन टॉपिक नंबर्स के ऊपर। तो सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि आपको सेशन किस तरह से कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज़ अमनप्रीत कौर साइनिंग ऑफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। So this is Amanpreet Kaur signing off.